अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है सर्दियाँ जो है वो अब खत्म होने वाली हैं और अब आगे गर्मियों का खास होने वाला है। माह रमजान भी आने वाला, तकरीबन 1 महीने और कुछ दिन बाकी रह गए। सर्दियाँ खत्म होने वाली थी तो इन सर्दियों की आज आखिरी रेसिपी हम तैयार करने लगे। आखिरी साग ही हम तैयार करने लगे हैं। सर्दियों में ये साग खाने को मिलता है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर अगली सर्दियों में साग जो ना हमें दोबारा खाने को मिलेगा। इन सर्दियों का आखिरी साग आज अम्मी जी तैयार करने लगी हैं, तो ये साग तैयार भी करते हैं और आपके साथ सारी रेसिपी शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। हमारे गाँव में साग मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, अब बाकी का ये चारा रह गया। ये साग जो है सरसों के चारा में से निकलता है। उधर वो सरसों का चारा रहा, वहाँ से सारा साग खत्म हो गया। उधर वो भी सरसों का चारा खड़ा है, उधर से भी सारा साग खत्म हो गया। आज जो साग हम तैयार करने लगे, ये साग अम्मा जी दूसरे गांव से लेके आई थी। बाकी साग को तैयार करने के लिए अपनी सब्जियों में से सब्जी तोड़ रहे हैं। साग में डालनी होती है जी पालक और मेथी। ये कुछ मेथी सब्ज पालक तोड़ रही है। साग में बाथू भी हमने डालना है, तो बाथू के पौधे भी हमने यहाँ से तोड़ने हैं। तो बाथू के पौधे भी इसी चारे में खड़े हैं। बाथू के पौधे भी तोड़ते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि बाथू का पौधा किस तरह का होता है। बाथू का पौधा सरसों के बिल्कुल अंदर से मिलता है। ये बाथू का पौधा होता है, इसके पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं। साग को तैयार करने के लिए जो जो चीजें चाहिए थी वो हम तोड़ के आ गए। फिलहाल जो हमारे यहाँ टाइम हो रहा है, शाम होने वाली थोड़ी देर में। अभी ना दिन के 5 बज रहे हैं। अभी से हमने काम स्टार्ट कर दिया साग को तैयार करने वाला। तो ये साग जो हमारा कल तक जाके तैयार होगा। मैं आपको चीजें दिखा दूं किन किन चीजों के साथ ये साग तैयार होता है। साग आ गया, सब्ज मिर्चे, सब्ज पालक, ये रहा जी बाथू, इस तरह का होता है बाथू, मेथी सब्ज, सब्ज धनिया, इधर हमने बर्तन ले लिए, छुरी ले ली। इन सारी चीजों के साथ ही हम साग जो वो तैयार करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, सारी चीजों को बारीक बारीक काट लेते हैं। साग की गंदले हैं, इनको ऊपर से छील के साफ कर लेना। जो इजाफी पत्ते हैं वो ऊपर से आपने उतार देने और ऊपर से कुछ इस तरह गंदल से जिल्द उतार देनी है। तो कुछ इस तरह ये साग की ना गंदले होती हैं, ऊपर से ना साफ हो गई, जिल्द उतर गई है। इसी तरह अभी हम सारे साग को साफ कर लेते हैं। और अब हम इस साग की कटाई कर लेते हैं, जिसको हमने छीले। इसको बारीक बारीक काट लेना है। काफी सारे साग की कटाई हो गई है माशाल्लाह से, बारीक बारीक काट दिया। अभी बाकी का कुछ ये साग रहेगा, अभी इसको भी इसी तरह काट रहे हैं। और अम्मा जी भी आ गई हेल्प कराने के लिए। सारे साग की कटाई अच्छी तरह हो गई है। इसी साग की तरह इनको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। सारी चीजें कट गई हैं, साग भी इस तरह कट गया। बाथू, पालक, सब्ज धनिया, मेथी जो है वो भी इस तरह कट गई। और इस तरह सब्ज मिर्चे ऐसी हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाह करने लगे हैं। साग को चूल्हे के ऊपर चढ़ाने लगे पकाने के लिए। इधर रहा हमारे पास ये बड़े वाला बर्तन, तो इसी बर्तन में हम साग तैयार करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो पानी जो है वो हम डाल लेते हैं। इतना पानी डाल दिए। बाकी की सारी जो चीजें काटी थी इनको भी धो के हम इधर इस पतीले में डाल देते हैं। पालक, मेथी, सब्ज धनिया और बाथू कुछ इतना हमने डाल दिया। बाकी का कुछ ये है, ये सारा भी हमने डालना है। अभी पतीला फुल भर किया है, अभी इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ये साग जो कुछ ना कुछ गल जाएगा, बर्तन में जगह बन जाएगी। फिर बाकी की ये सारी चीजें फिर हम दोबारा से साग में डाल देंगे। ये सब्ज मिर्चे जो है ये भी फिर बाद में हम डाल देंगे। इधर रही हमारी किचन। इसी देसी किचन में बैठ के हम ये साग तैयार करेंगे देसी चूल्हे के ऊपर। चूल्हे में अम्मी जी ने आग जला दिया, साग वाला बर्तन चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। इस तरह साग को पकने के लिए हमने छोड़ दिया। 1 घंटा इसको इस तरह पकने के लिए हम छोड़ देंगे। और उसके बाद ये जो साग है ये भी काफी हद तक गल जाएगा। जो जो चीजें हमने साग में डाली वो भी गल जाएंगी, तो साग नीचे हो जाएगा। बाकी का जो थोड़ा बहुत साग बच गया था जो हम नहीं डाल सके, जगह काम थी, तब तक जगह जो वो भी तैयार हो जाएगी। फिर बाकी का वो जो साग है वो भी डाल देंगे गलने के लिए। जैसे जैसे ये साग पकता रहेगा वो सारा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। साग को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हमने ऊपर से सब्ज मिर्च जो है ना वो भी डाल दी। पानी जो वो भी अच्छी तरह गर्म हो गया, पानी को उबाल आ गया। इस गर्म पानी में इस तरह साग गल रहा है। दरमियानी आंच पे पका रहे हैं।
1 घंटा हो गया। ये बाकी का जो साग बचा था अब ये सारा ऊपर से डाल देते हैं। बर्तन का दोबारा से ढक्कन बंद कर देते हैं। फिलहाल रात के 7 बज रहे हैं। जितनी देर तक हम रात को जागते रहेंगे तब तक ये न पकता रहेगा। 9:15 हो रहे हैं और साग आपको मैं दिखा दूं, काफी हद तक साग गल गया है। बर्तन में पानी डाल के इसके ऊपर रख दिया। इसी भाप में पानी गर्म हो जाएगा, फिर यही पानी हम दोबारा से साग में डाल देंगे। साग में पानी खुश्क ना हो क्योंकि रात को साग ने पकते रहना। ये जो हल्की हल्की आंच चल रही है इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं और इस तरह अंगारों पे साग को हमने रख दिया। पूरी रात ये साग इस तरह अंगारों पे पड़ा रहेगा। सुबह तक इस तरह साग जो वो अच्छी तरह गल जाएगा। सुबह फिर मजीद इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर अंदर मदना चलाएंगे और उसके बाद फिर इसकी भुनी लगाएंगे। कल फिर इंशाल्लाह साग खाएंगे भी सही और आपके साथ भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो व्लॉग को अगला दिन स्टार्ट हो चुका है। कल से हम साग को तैयार कर रहे हैं। रात को भी साग को पकने के लिए चूल्हे के ऊपर रखा था। जितनी देर हम जाग रहे थे तब तक साग को हमने पकने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ था। उसके बाद फिर चूल्हे से हमने नीचे उतार दिया था। फिर जैसे ही सुबह हुई है फिर अम्मी जी ने दोबारा से साग को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया था पकने के लिए। अभी दिन के 10 ही बज रहे हैं और अब जाके साग जो पक गया। हमने मदना भी ले लिया। इसी मदने के साथ अब हम साग में मदना चलाएंगे। चलाने के बाद साग जो रेडी है। ऊपर से थोड़ा सा नमक भी डाल देती हैं। इस तरह ये मदना चलाया जाता है। अच्छी तरह दबा के इसको चलाना है। माशाल्लाह से साग अच्छी तरह गल गया है। ये मदना हम चलाएंगे तो ये थोड़े बहुत साग के पीस आपको नजर आ रहे पिस जाएंगे। मथना इसी तरह इस साग में चलाते रहना 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद फिर साग जो है ना रेडी हो जाएगा। बाकी की फैमिली इस तरह करके मैं चूल्हे पे आते जा रही है क्योंकि बाहर सर्दी ज्यादा है। आग सेकने के लिए आ गए। मजे की गल ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। एक घंटा हो चुका है। साग तैयार हो गया है। दोपहर के 11:30 हो रहे हैं और अभी जाकर देखिए साग हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह से। अब इस साग को हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। इस साग की भुनी लगाने लगे हैं। सारे साग की हम भुनी नहीं लगाएंगे। ये जितना हमने खाना होगा 1 कटोरी 1 प्लेट उतना साग हम इधर से निकाल के उसको भुनी लगा के खा लेंगे और बाकी को हम फ्रीज करके रख सकते हैं। जब भी खाना चाहे तो हम खा सकते हैं। आप सारे को भी भुनी लगा के फ्रीज करके रख सकते हैं। साग को तड़का लगाने के लिए इस देसी घी रहा। ये हमने कश्मीर घी लिया बाजार से। सब्ज धनिया के कुछ पत्ते, कुछ लहसुन के भी पत्ते हैं। प्याज, टमाटर और मिर्ची बारीक बारीक काट लिया। ये फ्राई पैन ले लिया। तो इन सारी चीजों के साथ हम साग को भुनी लगाने लगे हैं। सबसे पहले तो घी हम डाल देते हैं इस बर्तन में। घी गर्म हो चुका है। ऊपर से ये सारी जो चीजें हमने सब्जियां काटी थी ये सारी डाल देते हैं। हल्का सा पहले भून लेते हैं। तड़के में हमने इतनी ज्यादा मिर्ची नहीं डाली क्योंकि साग में पहले ही हमने काफी सारी सब्ज मिर्ची जो है वो डाली हुई है। अब ऊपर से लहसुन के पत्ते, सब्ज धनिया जो ये भी डाल देते हैं। इनको भी हल्का सा भून लेते हैं। भुनाई हो गई। ये तड़का इस तरह रेडी हो गया और अब ऊपर से हम ये साग डाल देते हैं। कुछ इतना साग डाल दिया जो हमने खाना था। इसको अच्छी तरह तड़के में पहले कर लेते हैं जी मिक्स। इस साग को 2 मिनट और हम फ्राई कर लेते हैं। ऊपर से हम ये देसी मक्खन भी डाल देते हैं और इस साग को अब हमने चूल्हे से नीचे उतार दिया। माशाल्लाह से कुछ इस तरह साग को तड़का लग गया और अब ये साग जो खाने के लिए रेडी है माशाल्लाह से। ये वाली ठिकरी चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। ठिकरी के ऊपर मक्की की रोटी जो है वो तैयार करने लगे हैं। ठिकरी भी गर्म हो चुकी है। ये खुश्क आटा, मक्की का आटा। इस पेड़े में ये देसी घी भी डालना है। इससे देसी घी डाल गया और अब इस पेड़े के ऊपर से बंद कर देते हैं। खुश्क आटा लगा के फिर एक छोटा सा पेड़ा बना देना है। इसको रोटी की शेप दे देते हैं। इस तरह रोटी तैयार हो गई और अब इसको हम अच्छी तरह पका लेते हैं।
मक्की की रोटी इस तरह तैयार होगी। साग हमने तैयार किया था, अब ये साग ऊपर डाल देते हैं खाने के लिए। जितना आपने खाना उतना आप डाल सकते हैं। इस तरह की रोटी साग के साथ ना काफी मजे की लगती है। इस साइड आ गई लस्सी। सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ना सारी साग की रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखें माशाल्लाह से ये है जी साग। इस तरह माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त तैयार हुआ। यही थी आज की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।